तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव। देखिए अविनाश, बड़ी बात यह भी है कि आज ही दिल्ली में आलाकमान के साथ छत्तीसगढ़ के दिग्गजों की मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बनाया गया है और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए कि चुनाव होने में कुछ वक्त बाकी है और अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बना दिए गए। पिछली बार भी जब प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा आई थी तो उस वक्त भी काफी कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बदलाव शायद हो सकते हैं और शायद यही बदलाव की बात कही जा रही थी, जो बदलाव इस वक्त हम ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर देख रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी बता दें, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अब छत्तीसगढ़ के नए डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं। और दिल्ली में ही आज कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई मंत्री, प्रदेश प्रभारी भी शामिल हुए थे। और बैठक के ठीक बाद अब छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़ा बदलाव, जहां पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव। लगातार ये अटकलें भी लगाई जा रही थी, बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कब इस तरह के राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं। और आखिरकार आज दिल्ली में जब कांग्रेस की बैठक खत्म हुई जिसमें राहुल गांधी भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और सीएम भूपेश बघेल, तमाम मंत्री, प्रदेश सचिव भी मौजूद थे, इसके बाद यह फैसला लिया गया कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। और अब छत्तीसगढ़ के नए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बन चुके हैं। और 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, सरकार में आई थी, उस वक्त भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम का कमान के साथ में मीटिंग हुई थी, कुछ फीड्स मिले हैं। दिल्ली में आज आला कमान के साथ तमाम दिग्गजों की मीटिंग थी। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ ही मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू उस मीटिंग में मौजूद थे। और अब उस मीटिंग के बाद ये सामने आ रहा है एक बड़ा फैसला, एक बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की सियासत में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। खबर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को। और ये काफी समय से ये कहा जा रहा था कि टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आज जैसे ही बैठक हमने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बैठक ली, उसके बाद से ये तय हो गया था कि बड़ी जिम्मेदारी जो है टीएस सिंहदेव को मिलने वाली थी। आपको मालूम है कि 2018 के चुनाव में जो है टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल जो है नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो है कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाए थे। उसके बाद बार बार बात ये सामने आ रही थी कि टीएस सिंहदेव भी जो है मुख्यमंत्री के दावेदार रहे हैं और मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और इसको लेकर आपको मालूम है कि काफी दिल्ली दौड़ भी हुई थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है बना दिया गया है। कुछ देर पहले ही आईएनसी संदेश, जो कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट है, वो उन्होंने बाकायदा जारी किया है। हॉनेबल, अब देखिए कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अप्रूव किया गया है। और निश्चित रूप से चुनाव से पहले इस तरीके की खबरें जो है, बड़ी खबर है। और IBC 24 जो है सबसे पहले ये खबर ब्रेक कर रहा है। और बार बार जो ये बातें आ रही थी कि किनको क्या जिम्मेदारी मिलनी है, तो ये भी बता दें कि ये अभी जो टीएस सिंहदेव है उनको ये डिप्टी सीएम बनाया गया है। उसके अलावा जो बहुत सारी सूचियां हैं भी, और उसमें भी जो है टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है और डिप्टी सीएम सिंहदेव है। तो तरह से आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई कांग्रेस की और उसमें जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसकी रणनीति पर बात हो रही थी। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके बाद की गई और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात यहां पर प्रदेश प्रभारी ने की। लेकिन इन सब के बीच ये एक महत्वपूर्ण फैसला होना, क्योंकि इससे पहले ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर भी लगातार बात होती रही, बात दिल्ली तक भी पहुंची, शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें भी तमाम लोगों ने देखी। इन सब के बीच अब ये एक महत्वपूर्ण फैसला, इसको किस तरह से लिया जाए? ठीक चुनाव से 3 महीने पहले डिप्टी सीएम का ऐलान किस तरह से लिया जाए, सौरभ?
बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। और जैसे ही ये जानकारी हुई है, दरअसल देखिए कि 2.5 साल के बाद को लेकर हर समय जो है एक माहौल बना रहता था कि 2.5 साल बाद क्या मुख्यमंत्री चेंज होंगे। और इसको लेकर आपको याद होगा कि जैसे ही 2.5 साल हुआ था, उसके बाद जो है 50 से ज्यादा विधायक जो है वहां पहुंचे हुए थे। और निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर एक बात तो यहाँ पर हितेश जी स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर कला था वो आला कमान स्पष्ट रूप से समझ गया था। और उनको ये लगा कि अब जो है ये चुनाव भी जो है मुश्किल जो है 2 से 3 महीने बाकी है। तो ऐसे में कांग्रेस जो जहां पर लगता है कि ये जीत हो सकती है, तो वहां पर जो असंतुष्ट नेता है खासकर टीएस सिंहदेव कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर किए थे। आपको मालूम है कई मौकों पर उन्होंने कहा था कि आला कमान के सामने मैं अपनी बात रख चुका हूं। बंद कमरे में राहुल गांधी के साथ बात हुई थी, यहां तक उन्होंने बात कह दी थी। और उसके बाद जो है आज ये बड़ा निर्णय जो है एआईसीसी ने लिया है। और निश्चित रूप से हो सकते हैं। ठीक है सौरभ आप बने रहिए। इस बीच हम दर्शकों को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम रूबरू करा रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम लगातार बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में इनपुट एडिटर संजय शर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। संजय जी, ये लगातार कयास थे, लगातार इस तरह से 2.5 साल के फॉर्मूले की बात हो रही थी। आज एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के बाद जिस तरह से ब्रीफ किया गया, उस ब्रीफिंग में भी ये बात कही गई कि सबको मिलकर लड़ना है और चुनाव में जीत दर्ज करने की रणनीति पर अब आगे काम करना है। इन सब के बीच एक बड़ा फैसला कांग्रेस ने लिया है, इसको किस तरह से लिया जाए? देखिए हितेश, इसमें जो है एकदम साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह की कुछ बातें थी जिनके कयास काफी दिनों से लग रहे थे और जिसको लेकर टीएस सिंहदेव बीच बीच में बयान देते रहे। हालांकि ये बात सही है कि पिछले दिनों जब सरगुजा में जब ये इनकी मीटिंग हुई और सभा हुई तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पहले वो कम से कम 10 बार बता चुके थे टीएस सिंहदेव की ऐसी एक डील कुछ इस तरह की बात हुई थी। और लेकिन ये अपना असंतोष लगातार जाहिर कर रहे थे, संगठन की बैठकों में जाहिर करते थे, सभाओं में जाहिर करते थे और भी पार्टी के अलग अलग फोरम पे उन्होंने अपनी बात रखी थी। और ये जो आज की बैठक हुई थी, देखिए ये तालमेल के लिए ही बैठक बुलाई गई थी और लगातार पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि अब चुनाव में जाना है तो किसी तरह का कोई असंतोष पार्टी के भीतर कम से कम न रहे और जीतना है अगर तो फिर सभी धड़े को, सभी ग्रुप्स को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप देखिए सरगुजा और बस्तर 2 ऐसे इलाके थे जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा और इन 2 इलाकों की वजह से आज वो सरकार में है, लेकिन यही 2 इलाके उनके थोड़े से मुश्किल में दिख रहे थे। इसलिए आज ऐसी खबरें थी कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए पार्टी ने कुछ उपाय सुझाए हैं, कुछ सलाह दी है यहाँ के नेताओं को। और उसके बाद जो है ये अभी ये जो टीएस सिंहदेव को जो जगह मिली है, इससे पता चलता है कि ये सरगुजा को भी साधने की कोशिश है और चुनाव के पहले किसी तरह का असंतोष न हो, पार्टी के अंदर कोई बगावत किसी तरह की न होने पाए, इसका ध्यान रखने की कोशिश है। वैसे एक चीज और है इसमें जो है कि आप ये देखें कि अगर सरगुजा जैसे इलाके में ये संदेह पैदा हो रहा है कि क्या कांग्रेस अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी, बस्तर में ये जब हो रहा है कि क्या कांग्रेस अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी, तो ऐसी स्थिति में पार्टी को ये सोचना ही था और ये काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी कम से कम इस मुद्दे को लेकर कि आदिवासी क्षेत्रों में जो हो रहा है उसको लेकर जरूर कुछ न कुछ एक्शन लेगी। ये माने बहुप्रतीक्षित था काफी दिनों से। तो संजय जी, इसको जिस तरह से आप बता रहे हैं संजय जी, खास तौर पर 2 संभाग, बस्तर संभाग और सरगुजा, जिस सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, 14 सीटें सरगुजा की और बस्तर की 12 सीटें, ये तमाम सीटें कांग्रेस की झोली में थी और सबसे ज्यादा दबाव इन्हीं 2 संभागों पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर होगा कि 2023 में अगर फिर से सत्ता पर आना है तो इन 2 संभाग पर फिर से इस तरह का प्रदर्शन करना होगा। तो क्या इस फैसले को इस तरह से ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी की खबरें लगातार आती थी कि कहीं पार्टी को डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, चूंकि जमीनी सर्वे की बात भी लगातार एक कांग्रेस पार्टी की भीतर से होती रही है, इस लिहाज से इस फैसले को लिया गया है ठीक चुनाव से 3 महीने पहले? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है हितेश, ये बात यही है। आप याद करिए थोड़े दिन पहले टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग इनके पास था, पंचायत मंत्री भी थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, पंचायत मंत्री का पद छोड़ दिया था जी। और इन्होंने कहा था कि इनकी फाइल को अधिकारी
लौटा देता है या अधिकारी इनके निर्णय को बदल देता है। तो मंत्री बड़ा है कि अधिकारी बड़ा है, इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी, सीएम को सीधे सीधे पत्र लिखा था और कहा था कि इस तरह की स्थिति नहीं चल सकती। वैसे लगातार पूरे प्रदेश में ये चर्चा थी कि टी.एस. सिंहदेव कोई काम नहीं करा सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे, कार्यकर्ताओं का भी काम, वो छोटा सा छोटा काम भी नहीं करा सकते थे। भले दर्जा उनका मंत्री का था, लेकिन उनका एक भी काम किसी भी विभाग में कोई भी अधिकारी करने को तैयार नहीं था। तो इसको लेकर ये माना जाता था कि सरकार में इनकी कोई तो कुछ तो बात हुई है, कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से इनकी नहीं चलती। और ये अफसोस टी.एस. सिंहदेव को रहा। उन्होंने समय समय पर आलाकमान को इस बारे में बताया है और उन्होंने बहुत बार अनौपचारिक चर्चाओं में भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने कुछ बातें आलाकमान को बताई हैं। संजय जी, इस वक्त एक तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये सरगुजा के संभागीय जो सम्मेलन हुआ था उस दौरान की तस्वीर है और भूपेश बघेल गले लगा रहे हैं डिप्टी सीएम जो भी बनाए गए हैं टी.एस. सिंहदेव को, और बकायदा उसमें वो कह रहे हैं जय वीरू की जोड़ी, और चुनाव 2018 से पहले भी इस जय वीरू की जोड़ी की चर्चा जबरदस्त थी। उसके बाद बीच में 2.5 साल के फॉर्मूले की बात निकल के सामने आई। अब ये जो फैसला लिया गया है, अब इसको आगे किस तरह से देखा जाए? जय वीरू की जोड़ी की बात होती थी, अब सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में जो 3-4 महीने का कार्यकाल बचा है उसको अब ये दोनों मिलकर पूरा करेंगे। संजय जी, इसको किस तरह से देखा जाए और ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इसके संदर्भ में भी कुछ कहिएगा। देखिए, ये जो तस्वीर अपन दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं उसमें इसी में ही ये संदेश साफ साफ छुपा था कि आने वाले दिनों में टी.एस. सिंहदेव एडजस्ट किए जाएंगे किसी तरह से। किस तरह का एडजस्टमेंट होगा ये तो खैर कयास ही था, लेकिन ये तो तय था कि कुछ न कुछ पार्टी ऐसा कुछ करने जा रही है जिसकी वजह से ये जय वीरू जैसी जोड़ी फिर से देखने को मिलेगी। क्योंकि जय वीरू की जोड़ी ने पिछली बार अपनी माने ताकत दिखाई थी, कमाल किया था, निश्चित रूप से कमाल किया था, तो वो फिर से वो कमाल हो जाए इसकी चिंता पार्टी करेगी। और ये जो आपको याद होगा हितेश, मैं यही जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि इसी सभा में टी.एस. सिंहदेव ने इस बात से इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई डील नहीं हुई थी या ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि कौन 2.5 साल कौन 2.5 साल, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, ऐसा कह दिया था। जबकि इसके पहले कम से कम 10 बार वो बोल चुके थे मीडिया से खुलेआम कि वो उनकी इच्छा है और वो ऐसा ऐसा हुआ है करके। लेकिन ठीक है, तो ये जो हमने दिखाया है, जो तस्वीर अभी दिखाई है, इससे साफ साफ उसी दिन ये अंदाजा था कि कुछ ना कुछ पार्टी ये ऐसा कुछ करने वाली है जिससे इनके बीच अगर किसी तरह की कहीं कोई बात है तो वो बात दूर हो जाए, कहीं कोई किसी को कोई शिकायत न रहे, किसी तरह का कोई मलाल न रहे और एकता रहे पार्टी के अंदर, अलग अलग गुटबाजी न हो, तो ये अच्छा ही है। वैसे ये भी माना जाता था कि सरगुजा में भी टी.एस. सिंहदेव के कार्यकर्ता थोड़े निराश थे, क्योंकि कार्यकर्ताओं का ये आरोप था कि उनका कोई काम जिला स्तर पे भी नहीं हो पाता है। अब अगर मंत्री के कार्यकर्ताओं का काम, छोटा मोटा जो वास्तविक काम है जो किया जाना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है, वो भी जिले में नहीं हो रहा है, तो निराशा कार्यकर्ताओं में रहेगी। ऐसे में भला कार्यकर्ता अपने नेता का काम क्यों करेगा? मुझे लगता है कि ये सारी बातें हाईकमान की जानकारी। अब संजय जी, इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर हम राज्यों की परिस्थितियों के संदर्भ में अगर कंपैरिजन करें, राजस्थान में इसी तरह का एक फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी चुनाव के नतीजों के बाद उठा चुकी है, जहां पर सीएम बनाया गया था गहलोत को और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को, लेकिन वो चल नहीं पाया, बगावत देखने को मिली थी। जाहिर सी बात है कि वो तमाम अनुभव भी कांग्रेस पार्टी के पास में होंगे। अब ऐसे में चुनाव से ठीक 3 महीने पहले इस तरह का फैसला लेना, इसको अगर सियासी रूप से भी समझने की कोशिश करें संजय जी, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो साफ है कि पार्टी ने एक कोशिश की है एका करने की, एकता दिखाने की कोशिश पार्टी कर रही है, और ये जो कदम है ये बिल्कुल मैं कहूंगा बिल्कुल सही कदम है। हाँ ठीक है, देर हुई है, इसमें काफी देर हो गई है, समय बहुत कम है पार्टी के पास, लेकिन फिर भी इसको एक समझदारी भरा फैसला कहा जाएगा कि अगर दो उनके बड़े नेता अगर आपस में ही कहीं किसी तरह की कोई उनके बीच में बात है तो वो बात नहीं होनी चाहिए, दोनों मिल जाए, और जब मिलेंगे तभी ताकत बढ़ेगी और तभी वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर वो अलग अलग राह में चलेंगे तो मुश्किल तो पार्टी को होनी है, आखिरकार नुकसान पार्टी का होने वाला था। तो ये बहुत एक अच्छा और कहना चाहिए उचित कदम था, पार्टी ने सही कदम उठाया, थोड़ा देर से उठाया, लेकिन अभी भी समय है, 3 महीने का समय काफी होता है तैयारी करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अब अपने इस एक बड़े समस्या से निजात पा चुकी है, तो अब शायद इसके नेता अब ठीक से आगे बढ़ पाएंगे।